हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, राम राम, अस्सलाम वालेकुम और राधे राधे। कैसे आप सब लोग साथियों? और आप लोगों ने फ़ोटोआँ देखी होंगी जो मैंने ग्रुप में अपने डाली है, अपनी सोल फैमिली के साथ में मैंने अपनी खुशी को शेयर किया है साथियों। तो मैं गई थी दिल्ली अपने भतीजे की शादी में, और आपको पता है जब किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पे वीडियो वगैरह तो बन नहीं सकती। तो इसी के लिए मैंने पहले ही करंट एनर्जी में और अपनी साइकिल एबिलिटी के हिसाब से 12 का पोर्टल और साथ में नए साल की शुभकामनाओं की जो रीडिंग थी वो मैंने आप लोगों को दे ही दी थी। तो साथियों, आज हम करने जा रहे हैं एक नई रीडिंग जिसका विषय है कि भी जैसे कि आपको मालूम है कि 25 दिसंबर आ रहा है। यीशु 25 दिसंबर किस लिए प्रसिद्ध है? यीशु को लेकर के। तो पहले साथियों, आप लोगों को तो जानकारी है ही यीशु के बारे में। आप लोगों को तो मालूम ही है कि यीशु प्रभु कौन है, यीशु मसीह कौन है। तो साथियों, एक बार मैं भी आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से बता देती हूँ कि भाई यीशु ये भी एक धार्मिक अवतार थे जिन्होंने कि लोगों के अंदर दया, करुणा, प्रेम का संदेश दिया था। समय समय पर भगवान का, सद्गुरुओं का यथा स्थिति के हिसाब से, देश के हिसाब से अवतार होता ही है साथियों। और वो किस तरह से समझाते हैं, किस तरह से लोग वाक समझते हैं, ये उनकी एबिलिटी के ऊपर निश्चित है कि उन लोगों को क्या समझ में आ रहा है और उनको क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो साथियों, यीशु मसीह ले लो, चाहे आप राम जी ले लो, चाहे आप कृष्ण जी ले लो, चाहे आप मोहम्मद ले लो, जीवन किसी का भी, किसी भी अवतार का आसान नहीं रहा है। किसी को भी आके इस धरती पे सुकून नहीं मिला। सबने अपने हिसाब से इधर आकर के स्ट्रगल किया है और हमारे कर्मों को, हमारे पापों को काटने की कोशिश करी है, हमको सही और सच्ची राह दिखाई है। तो आज हम देखने वाले हैं कि यीशु आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं और आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं यीशु मसीह। साथियों, इधर क्या आपको पता ही है कि मैं ठंड में से आई हूँ, तो वहाँ की सौगात मेरे साथ आ गई है। थोड़ी सी खांसी उठ रही है, इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो हम यहाँ देखने के लिए बैठे हैं, देखो कितना भर भर के ब्लेसिंग आ रही है। तो यीशु आपसे क्या कहना चाहते हैं, यीशु हमसे क्या कहना चाहते हैं। और इसके साथ में साथियों, एक मैं पर्सनल गाइडेंस भी दूंगी आप लोगों को, वो केवल पुरुषों के लिए ही है। इसको भी आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा प्लीज़ प्लीज़। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ये मेरे को एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है जब मैं दिल्ली गई थी। इसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये जेंट्स लोगों के लिए ज़्यादा है, लड़के बच्चों के लिए ज़्यादा है, और औरतों के लिए भी है, लेडीज़ के लिए भी है। जो भी कोई इस वीडियो को सुने, कृपा करके आप लोग इस बात का मेरे को बताइएगा कि ये बात मेरे को जो अनुभव हुई है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो डेक के ऊपर आया है दी क्वीन पेंटिकल, और इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइडेंस रहेगी उसको भी मैं यहाँ पे निकाल के रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने रख दिया है, ठीक है साथियों। तो अब हम करने जा रहे हैं कि आपसे यीशु क्या कहना चाहते हैं, यीशु का संदेश अपने प्यारे भक्तों के लिए, अपने प्यारे बच्चों के लिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या निकल करके आया है। हम यहाँ पर वही देखने वाले हैं कि क्या निकल करके आया है। यीशु तक आपकी पुकार जा रही है कि नहीं, यीशु आपकी सुन रहे हैं कि नहीं, और क्या क्या आपसे मिस्टेक हुई हैं और आपने उनके ऊपर कितना काम किया है। काम तो किया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो लोग टैरो से जुड़ जाते हैं, टैरो आपकी ज़िंदगी का आईना होता है, इसके बिना तो ये हो ही नहीं सकता था। ये रीडिंग इसके बिना अधूरी थी, और ये आया है तो इसका मतलब ये है कि भाई कि जो हमारी रीडिंग हो रही है वो एकदम सही हो रही है।
सही हो रही है, इसको तो आप जानते ही होंगे। इसको मैं ऊपर रख देती हूँ ताकि आपको इसकी खासियत मैं बता सकूँ। ठीक है जी, इसकी खासियत मैं आपको बता सकूँ। जिस चीज़ को जब हम इग्नोर कर देते हैं तो वो चीज़ हमारे ऊपर हावी हो जाती है। बार बार आपको इतना समझाया जाता है, वही गलतियां आप करते हैं और फिर बोलते हैं कि भी मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। ठीक है जी, और ये आया है उल्टा, तो मैं इसको उल्टा ही लूँगी। इसको मैं इधर खड़ा कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो स्टोरी निकल कर के आई है, यीशु जो कह रहे हैं, इतने धर्म गुरु आते हैं, माँ बाप हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपको समय समय पर गाइडेंस करते हैं। आपको नहीं, मैं अपने ऊपर भी ले लेती हूँ इस बात को। सॉरी, जैसा मैंने आपको बताया कि मुल्क से ये तोहफा मेरे साथ में चला आया है खांसी का, तो इसको इग्नोर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, जो कि मेरे को यीशु 25 दिसंबर के ऊपर आपसे कहना चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों को इग्नोर करते हैं और हम लगातार जाने अनजाने में उन गलतियों की तरफ बढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मा की सुनते नहीं हैं। ये है इस बात की गवाही, जो कि है हमारा 5, 6, 7 7 ऑफ कप। ये है हमारा जो मन, जो हमारा बढ़ा हुआ है, जो हमको रास्ता भटकाता है हमेशा। लेकिन आत्मा कहती है कि खोज कर कुछ काम कर। ये जो बोझ है तेरे दिल के ऊपर, जो तूने इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं, जो तेरे ऊपर से गुजरा है, जो तेरे साथ में धोखे हुए हैं, जिन निराशाओं में तू घूम रहा है बार बार एक लूप, जो उसी में ही आप फंसते जा रहे हैं, हम फंसते जा रहे हैं, या मैं फंसती जा रही हूँ। जब हमको अपने मन के जैसा नहीं मिलता है तो हम बार उसी बात को लेकर के बैठते हैं। घर में कुछ ही बात होती है, उसी बात को हम लोग रिपीट करते रहते हैं, यानी कि घुमा फिरा के जो हमारे ऊपर से गुजरा है, हम उसी एनर्जी को पिक करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वर्तमान को नहीं जीत पाते और हमारा भविष्य सुधर नहीं पाता है। तो यीशु यही कह रहा है कि भैया अपने मन पे कंट्रोल करो। जो आपने अपनी आँखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है ना, अपनी इच्छाओं को बढ़ा करके, जो आपने ये बुरी लतें इतनी बढ़ा रखी हैं, इनके ऊपर आप काबू कब करोगे। धोखे जो रहते हैं, जो भी स्ट्रगल आती है हमारी ज़िंदगी में, हमको कुछ सिखाने के लिए आती है। हमें किसी से कुछ कहने से पहले, किसी से भी शिकायत करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि मेरा इस वाक्य में या इसमें जो भी मेरे साथ हो रहा है, उसमें मेरा रोल कितना है। क्योंकि आपको आपके सिवा कोई दूसरा नहीं जान सकता, या हमको हमारा अंतर्मन जितना जानता है, इतना और कोई नहीं जान सकता। सीधी सी बात है। मेरे को घुमा फिरा के लंबी चौड़ी बातें करनी नहीं आती। मन को सुकून देने के लिए, शरीर को सुकून देने के लिए हम जो लोगों के जाल में फंसते हैं, या अपने जाल में किसी को फंसाते हैं, किसी को धोखा देते हैं, आँख पे पट्टी बांध के कि मैं अपने कर्मों के छुटकारा से मैं पा जाऊंगा, तो कर्मों से आप छूट नहीं सकते हैं, आप। जिस तरह से हमारे यहाँ हमारे लॉ के अंदर में बोला है कि ये आप गलती करेंगे तो 2 साल की सज़ा, ये गलती करेंगे तो आजीवन की सज़ा, ये गलती करेंगे तो 6 महीने की सज़ा, ये गलती करेंगे तो जुर्माना। यही लॉ हमारी आत्मा के ऊपर परमात्मा की तरफ से भी लगता है और उसकी सज़ा हमको भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन इसमें एक आपको फैसिलिटी दी है उस परमात्मा ने, उस यीशु ने, उस राम ने, उस कृष्ण ने, उस भगवान ने, जिस भी रिलीजन से आप हैं, उसने आपको एक दी है आपको फैसिलिटी कि अगर आपकी उस गलती की वजह से
10 लोगों का, 20 लोगों का, 100 लोगों का अगर भला हो रहा है तो आपकी थोड़ी सी रियात हो सकती है कि आपने जो पाप किया है वो कितना मजबूरी में किया है, उससे कितने लोगों का भला हुआ है, तो आपको थोड़ी सी रियात मिलती है, यानी कि प्रभु आपको क्षमा कर देता है। थोड़ी सी सजा के बाद में आपको परमात्मा क्षमा कर देता है। लेकिन उसके साथ में आपको ये भी कहना पड़ेगा कि ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जब भी ये नियम आपके ऊपर लागू होगा, हमारे ऊपर लागू होगा, मेरे ऊपर लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हुए हैं, अगर नहीं भी जुड़े हुए हैं, अगर आपके साथ में लगातार धोखे हो रहे हैं, आप किसी के जाल में फंस गए हैं, आपकी मजबूरियों का कोई फ़ायदा उठा रहा है, आप एकदम धाराशायी हो गए, अब आप परेशान होकर चल दिए हैं और आप सोचते हैं कि इतना ही मेरे साथ क्यों हो रहा है, बार बार मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं कितना सहन करूं। चलो इस मुसीबत से मैं थोड़ा तो निकल गया हूं, और मैंने कितना कष्ट उठाया था, मैंने कितनी मेहनत करी थी खुद को बचाने के लिए, इससे, इस ब्लैक एनर्जी से। ये ब्लैक एनर्जी दूसरे की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपके ऊपर क्रिया करी हो सकती है, किसी का किया कराया भी हो सकता है जिसकी वजह से आप अंधे हो जाते हैं लालच में पढ़ करके। ठीक है जी, लालच में पढ़ करके जब आप अंधे हो जाते हैं तो आपसे लगातार गलतियां होती हैं, और इन गलतियों के अंदर एक आनंद होता है, एक लत होती है, जिसकी वजह से आप उसको रिपीट करते रहते हैं। अगर आपको इस लूप से निकलना है, इस तकलीफ में से निकलना है, इस धोखे में से निकलना है, इस लाचारी में से निकलना है, बार बार की स्ट्रगल और बार बार की असफलता में से अगर आपको निकलना है, तो आपको जुड़ना पड़ेगा परमात्मा से। और परमात्मा से जब आप जुड़ते हैं तो आपके कर्मों के फल मिलते हैं। जिस तरह से यहाँ पे ये तलवार रखी हुई है, सच की जो राह है, जो सॉरी, जो सच की राह है वो कांटों भरी है, वहाँ आपको फूल नहीं मिलेंगे। तलवार की धार पे चलना है सच्चाई के रास्ते पे, लेकिन हाँ ये गारंटी है कि आप पार हो जाएंगे। ये गारंटी भगवान आपको देता है। जब आप इस जर्नी पे चलते हैं, जब आपके मन में ऐसा आता है, जब आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो आपको सुकून मिलता है। अगर आप इस पे टिके रहते हैं तो आपको मिलता है ज्ञान, आपको मिलती है आत्म संतुष्टि, आपका स्वागत होता है, आप एक्शन लेने के लायक हो जाते हैं, धन पैसा आपके पास आता है, आपकी योजना सफल होती है, आपका परिवार सुखी होता है, आपके साथ में जो भी अन्याय हुआ था उसका आपको जजमेंट मिलता है, और आपकी किस्मत का पहिया खुलता है, और आप समाज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, आपका प्यार वापस मिलता है, आपको माइंड, बॉडी और सोल का सुकून मिलता है, और आप अपने साथ और दूसरों के साथ में न्याय कर पाते हैं। एक एक कार्ड मैंने आपको पढ़ के बता दिया इधर। तो यीशु यही कह रहे हैं, मैं कब तक आपके पाप धोऊंगा, कब तक मेरे को आके इधर कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं हर जन्म में आता हूँ, समय समय पे मैं आता हूँ अवतार लेकर के, आप क्यों नहीं मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते। आसान किसी का भी जीवन नहीं था इस धरती पे आने के बाद में, और जिस तरह से ये कार्ड निकला था उल्टा सॉरी, जिस तरह से ये कार्ड निकला था उल्टा था, आप इससे समझ जाइए, इसका मतलब ये था कि आपको जाना पड़ेगा, आप जा रहे हैं, और ये उल्टा आया है। इसका मतलब ये कि अब आप मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे, अब आपके जीवन में जागृति आ गई है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपका घूम गया है, अब आप समझने लगे हैं, सोचने लगे हैं, आपके मन में, आपके दिमाग में, आपकी सोल में स्थिरता आ गई है, अब आप अपना अच्छा बुरा समझने लगे हैं, आपके आंखों की पट्टी खुल चुकी है, आप लालच से बाहर आ गए, धोखे से बाहर आ गए, निराशा से बाहर आ गए, जिसको आप खोज रहे थे, यहाँ से यहाँ तक खोज रहे थे, जिस भार की आपको मुक्ति की जरूरत थी, उस भार से आपको मुक्ति मिल गई। अब आपको मैदान छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। जब आपकी आत्म जागृति हो जाती है तो आप भागते नहीं हैं, आप भागते नहीं हैं, और ना ही आपको भागना चाहिए। जीवन के संघर्ष से जो लोग भागते हैं, अब आप सोचिए, अगर आप दिन में
अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो क्या सूरज चमकना बंद कर देगा? तो जो भी परेशानियां हैं हमारी इस जन्म की या उस जन्म की, करे हुए कर्मों का ही हमको फल मिल रहा है। जिस दिन हम ये सोच जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हमको अपने जो चल रही है हमारी जर्नी, जो हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, वो अब हमको वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगती। साथ ही ये भी सोचना ज़रूरी है कि अब मुझे ऐसी गलतियां नहीं करनी, मुझे किसी से ज़्यादा आशा नहीं रखनी, मुझे केवल और केवल अपने परिवार पे, अपने घर पे, अपने खुद की आत्म शांति के लिए मुझे क्या करना है, अपनी सोल की संतुष्टि के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए आप क्या कर रहे हैं, कौन से रास्ते पे आप चल रहे हैं। अपनी आंखों की पट्टी खोल के अपने लालच को देखिए कि ये जो मैं लालच कर रहा हूँ, ये लालच कहाँ तक सही है। जब आप ये समझने लगते हैं तो आपको सब कुछ आसान हो जाता है। और जो एक बात जो मैं आपसे कहना चाह रही थी कि मैंने बोला था ये केवल और केवल पुरुषों के लिए है, जेंट्स लोगों के लिए है, एक गाइडेंस कि देखिए, एक लड़के या आदमी के पीछे 5 से 7 लोगों का जीवन जुड़ा हुआ होता है। आप बोलेंगे कैसे? देखिए, एक लड़का है तो उसके पीछे उसके 2 माँ बाप हैं, एक बीवी है, 2 या 3 बच्चे हैं, होता है ना। उन सबकी ज़िंदगी इस एक आदमी से जुड़ी हुई है। 2 माँ बाप, 1 माँ और 1 बाप, पत्नी और 2 बच्चे, 5 आदमियों की ज़िंदगी इस एक आदमी के साथ में जुड़ी हुई है। जिस तरह से आजकल कोहरा फैला हुआ है ठंडे वाले स्थान पर, जहाँ जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे कोहरा ज़्यादा पड़ रहा है, तो कृपा करके जो केवल और केवल लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या जिनका काम ही ड्राइविंग से संबंधित है, या आपके घर में गाड़ी है, तो आप गाड़ी को ध्यान से चलाएं। आगे और पीछे की दोनों लाइटों को बनवा के रखें। 150, 200, 250, 500 रुपये की लाइट अगर आपकी टूट जाती है तो आप एक ही लाइट से अपना काम करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले की बात है, हमारे जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया। सामने से कार आ रही थी, उसकी एक ही लाइट चालू थी। हमारे जीजा जी ने सोचा कि सामने से बाइक आ रही है, वो भी स्पीड में थे, ये भी स्पीड में थे, और जाके उसने ठोक दिया। अब आप सोचिए कि अब ऐसा समझिए ये गाड़ी है, तो इसके इधर लाइट रहेगी, इधर लाइट रहेगी, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि इतना चौड़ा वाहन या इतना चौड़ा व्हीकल आ रहा है, सामने से व्हीकल आ रहा है, जो भी कुछ है वाहन आ रहा है, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि ये इतनी चौड़ाई है, तो हम इसके बाजू से निकल के जाएंगे ना। अगर आपने एक ही लाइट चालू करके रखी हुई है तो हम सामने से आएंगे और हम सोचेंगे कि इधर रास्ता है, हम इधर ही घुसा देंगे गाड़ी को, तो क्या होगा? या तो वो मरेगा या हम मरेंगे। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप अपनी जान को इतना सस्ता ना बनाएं कि 200-250 के बल्ब के लिए आप या तो किसी की ज़िंदगी ले लें या अपनी ज़िंदगी आप किसी को दे दें। आपको कोई हक नहीं है। 200, 250, 300, 500 रुपये आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं है। कोई अमीर है या गरीब है, आपके पास में अपने शरीर के अलावा, अपनी हड्डियों के अलावा और कोई निजी संपत्ति नहीं है। इसको आपको बुढ़ापे तक बचा के रखना है। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, भरपूर एक्सीडेंट हो जाता है इस ठंडी के मौसम में, आप सोचिए जब कमाने वाला ही खाट पर पड़ जाएगा तो बाकी लोगों को खाना दाना और पूरी व्यवस्था को कौन देखेगा? और फिर पहले जैसी बात भी नहीं रहती है शरीर के अंदर में। तो अपने जीवन को नरक बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके पास में चाहे स्कूटी है, चाहे ऑटो है, चाहे आपके पास में मेटाडोर है या ट्रक है, कार है, कुछ भी है, आप उसकी आगे और पीछे की लाइटों को दुरुस्त करके रखें, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो इस रीडिंग की जो गाइडेंस है वो हम देख लेते हैं कि यीशु आपको क्या देना चाहते हैं। देखो यहाँ पे आया है एस ऑफ पेंटिकल। यीशु आपके जीवन में सुख और शांति देना चाहते हैं, लेके आ रहे हैं। अब आप देखिए, आप इस आशीर्वाद के कितने हकदार हैं। कितना बढ़िया कार्ड आया है। वो कह रहे हैं मेरा जो भी कुछ है तेरा ही है। तेरा मतलब हम लोगों का। और यहाँ पे जो डेक ऑफ कार्ड है ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी कि साक्षात मदर मेरी आई है आप लोगों से कहने के लिए, मेरे बच्चों आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, आपको सब कुछ मिलेगा जो भी आप चाहते हैं। लेकिन 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 आपको
अपने आप को इस आशीर्वाद के लायक बनाना है। आपको इन आदतों से छुटकारा पाना पड़ेगा। आपको अपनी आत्मा, अपने शरीर, अपनी सोल को धोना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा और इसकी केयर करनी पड़ेगी और एक शपथ लेनी पड़ेगी कि आप इन सब आदतों से तौबा कर लेंगे। ये आपसे यीशु कहना चाहते हैं। और एंजल क्या कहना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि अगर यीशु है तो यीशु के साथ में एंजल भी होंगे। अगर यीशु है तो उसके साथ में एंजल भी होंगे। तो अब हम देखते हैं कि यीशु के जो देवदूत हैं वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यीशु से तो बड़ा कोई नहीं है, यीशु से तो बड़ा कोई नहीं है। तो देखते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो भी उन्हीं की आज्ञा से ही चलते हैं, लेकिन वो भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं और वो देखेंगे कि भी आपको किस तरह से प्रोटेक्टेड किया जाए। हिंदुओं का हो धर्म, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे यीशु लोगों का हो, हमारी बॉडी के साथ में चलते हैं देवदूत। तो यहाँ पे लिखा विजडम। जो भी आपने अब तक देखा है, सुना है, सहा है, उसको समझो कि भगवान हमसे क्या कहना चाहता है। ये पहली बात है। हीलिंग, आपकी हीलिंग चालू है। आप अपने आप को बच्चे के जैसा समझिए। आप प्रभु परमात्मा के बच्चे हैं, आप इस बात को समझिए। तो आपको उसकी कृपा के बनने के लिए बच्चे के जैसा निर्मल मन करना पड़ेगा। और यीशु का एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि भी स्वर्ग में जो भी स्थापना होगी, वो जो स्थापित होंगे, जो लोग, वो ही लोग स्थापित होंगे स्वर्ग में जो जिनका मन बच्चे के जैसा पवित्र होगा। इनर चाइल्ड, आप अपने इनर चाइल्ड को परमात्मा को सौंप दीजिए। आपके साथ में जो भी कुछ हुआ है, दुख बचपन में तो आप परमात्मा से कहिए, क्योंकि वही हमारा माई बाप है। आप उससे कहिए कि भी मेरे को इतना कष्ट हुआ है भगवान, आप मेरे साथ रहिए। कॉन्फिडेंस, अपना भरोसा बनाए रखें भगवान के ऊपर, अपने ऊपर, और शांति बनाए रखें और कंपैरिजन ना करें दूसरों के सुख दुख से। कंफर्ट जोन से निकलें और अपने आप को कंफर्ट में रखें। पॉजिटिव चेंज अपने जीवन में लेके आएँ, पॉजिटिव सोचें। और फॉरगिवनेस, सबसे बड़ी दवाई यही है कि आप जब तक दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो आपको भी क्षमा नहीं मिलेगी। फेथ, भगवान के न्याय के ऊपर विश्वास कीजिए। अगर आपके साथ में कुछ गलती हो रही है तो आपसे गलती हो रही है तो भी आप उन गलतियों को सुधारें, और आपके साथ में जिसने गलती करी है आप उसको भगवान के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि आपसे बेहतर बदला आपका भगवान लेगा। ग्रेस, आपका ग्रेस बढ़ जाएगा जब आप क्षमाशील हो जाते हैं, फॉरगिवनेस में हो जाते हैं, परमात्मा में आपका विश्वास हो जाता है, तो फिर आपके लिए रास्ते खुलने लगते हैं। ठीक है ना। और सोल कार्ड से भी देख लेती हूँ यीशु क्या कहना चाहता है। इसमें से हम 3 कार्ड लेंगे। हाँ देखो, 10 ऑफ पेंटिकल, खुशियाँ ही खुशियाँ, क्योंकि परमात्मा यीशु कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करते। किंग ऑफ एयर, वो आपके लिए एक्शन लेंगे जब आप उनके ऊपर भरोसा करेंगे। तो आपके लिए वो खड़े हैं, आपके प्रोटेक्शन के लिए वो खड़े हैं। ये रहा, 2 कार्ड आ गए, वेरी गुड। 4 ऑफ पेंटिकल, जिनकी शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाएगी, और या फिर आप किसी की शादी में इंजॉय करने वाले हैं, हम तो करके आ गए। और 6 ऑफ कप, यानी कि अब आप दुखों से उभर रहे हैं। और डेग है मैसेंजर ऑफ एयर, तो ये है कि भी आपको सुरक्षा प्रदान करी जा रही है। अब देख लेते हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। इस क्रिसमस से आपको अगले क्रिसमस तक ये एनर्जी आपको करेगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, मैंने आपको बोल दिया। तो यीशु क्या कह रहे हैं, ये रहा द क्वीन ऑफ कीस, आपके किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। जितना आपका सिलेंडर होगा, ये हैं हमारे कार्ड, आपको पता ही है ये डिवाइन कार्ड है, और हैं ये साथ में आकाशिक कार्ड, और आकाशिक कार्ड का भी झूठ नहीं बोलते। तो ये थी आज का तोहफा आप लोगों के लिए यीशु की तरफ से। तो आशा करती हूँ कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ 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 आप मेरे को कमेंट करके बताएं, जो भी मैंने आपको ये एक्सीडेंट वाली कहानी सुनाई है और यीशु ने जो भी आपको संदेश दिया, आपको कैसा लगा। और साथ ही आप सभी लोगों को हैप्पी क्रिसमस। आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, आपकी सारी मन्नतें पूरी हों, और
कृपा करके कमेंट जरूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।